बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबीयीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी आज की हदीस मशकात शरीफ 80 नंबर और सही मुस्लिम 6551 नंबर। इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ हत्ता के अजुज़ व दनाई भी तकदीर के ताबे है। इस हदीस मुबारक को पढ़ने के बाद मैं आज आपसे एक बात शेयर करूंगा कि मुझे ये इस हदीस की समझ नहीं आई। मैंने इसकी बहुत जद्दोजहद की कि अगर हर चीज़ अल्लाह ताला के हाथ में है, तकदीर अल्लाह ताला ने लिखी है। मैं जब भी अपने किसी दोस्त से इस मौजू पे बात करता था तो वो भी कंफ्यूज हो जाता था। फिर अल्लाह ताला का मेरे पे एक करम था कि मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त, वो मेरे मुअल्लिम भी थे, उनका नाम अबरार हुसैन शाह साहब था। वो मांगा मंडी में स्कूल मास्टर थे और वो जब भी लाहौर आते थे तो मैं उनसे दीन का दर्स और दीनी तालीम हासिल किया करता था। जब वो एक दिन तशरीफ़ लाए तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं कहा शाह साहब एक चीज़ बताइए कि मैं एक चीज़ से बहुत कंफ्यूज हूँ कि अगर हर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म है, यहाँ तक कि अजज़ व दानाई भी अल्लाह ताला के इल्म में है कि वो क्या होगी, तो फिर हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है और रोज़े महशर हमारा हिसाब किताब क्या होगा। शाह साहब मुस्कुराने लगे और शाह साहब ने कहा, चलें तसीम साहब, आज हम आपको तकदीर के मुतल्लिक़ बताते हैं। शाह साहब ने एक पेज लिया, एक सफ़ा लिया, उसके ऊपर 60 खाने बनाए और उनमें नंबर लिखे। फिर उन्होंने छुपा के मुझसे कुछ उसको नंबर को कोई काट दिया या कुछ किया वहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि आपने क्या किया। फिर आपने एक कागज़ मुझे दिया और कहने लगे कि तसीम साहब आप 1 से 60 तक कोई भी नंबर काटें। अब मैं सोच में पड़ गया कि 1 काटूं, 15 काटूं, 40 काटूं, 50 काटूं। फिर मेरे ख्याल में आया चलो 7 नंबर काट देते हैं। मैंने 7 नंबर काट दिया। जब वो मैंने शाह साहब को पकड़ाया तो शाह साहब ने वो पेज उल्टा के मेरे सामने कर दिया और कहा, ये देखिए, मुझे पता था कि आपने क्या काटना है। ये अल्लाह ताला ने मुझे एक इल्म दे रखा है। मेरा इल्म ज़ाती नहीं, मेरा इल्म अल्लाह ताला का दिया हुआ इल्म है। और जब अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म दिया हुआ है कि मैं ये आपको बता सकता हूँ, मैं आपका माइंड रीड कर सकता हूँ कि आप कौन सा नंबर काटेंगे, तो अल्लाह ताला तो कुल हैं, मुख्तार हैं, उनका तमाम इल्म ज़ाती है। वो कुन कहे तो फाया कुन हो जाएं। उनको तो आसमान अर्श मुअल्ला पे बैठे हुए ये भी पता चल जाता है कि तूर के या क्वेटू की पहाड़ी के नीचे जो चींटी चल रही है उसकी आवाज़ भी सुन लेते हैं और उसके भी रिस्क को पहुंचाते हैं। हम इस चीज़ से अल्लाह ताला की शान को घटा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला हमें इख्तियार देते हैं, जैसे मैंने आपको इख्तियार दिया कि आप इसमें से कोई भी नंबर काट लीजिए। अल्लाह ताला ज़िंदगी के मामलात में अपने बंदों को इख्तियार देते हैं कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये बता दिया और उसके बाद कहा कि तुम जिस रास्ते पर चलना चाहते हो चलो। इंसान बहुत सोचो विचार के बाद उस रास्ते को इख्तियार करता है, मगर वो अल्लाह ताला के इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला को पहले से इल्म होता है। जब मैंने शाह साहब की ये बात सुनी तो मुझे ये मामला साफ़ हुआ कि तकदीर क्या चीज़ है। अल्लाह ताला कुल्ले शाइन कदीर हैं, वो वासिअ कुर्सी समावाती वल अर्द हैं, वो हमारे हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। तो इसके बाद मेरा वो मामला साफ़ हो गया, मेरा क्लियर हो गया कि तकदीर क्या है। उम्मीद है कि आपको भी मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब को तकदीर के ऊपर परेशान नहीं बल्कि हमें ये इल्म होना चाहिए कि ये तकदीर में लिखा था और ये अल्लाह ताला को मालूम भी था कि हम ये करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।